हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ यूपीसीएल पीजीटी के लिए लिब्रा ऑफिस। काफ़ी बार सुना जाता है बच्चों के माध्यम से कि लिब्रा ऑफिस आएगा सर, उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आज लगभग मैं 20 क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस से लेके आया हूँ और आपको लिब्रा ऑफिस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास। लगभग 200 क्वेश्चन है मेरे पास। तो आपको लगभग 4 क्लास में मैं आपको 200-250 क्वेश्चन दे दूँगा। और सभी बंदे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि लिब्रा ऑफिस हमारे साथ काफ़ी अच्छा रहेगा कंपटीशन में। तो और लिब्रा ऑफिस का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो ए ऑप्शन में ड्रॉ, बी ऑप्शन में इम्प्रेस, सी ऑप्शन में कैले और डी ऑप्शन में राइटर। तो सभी बच्चों को बताना है कमेंट करके सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका राइटर। इस करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। इसका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर इज राइटर। राइटर। तो क्या है हमारा लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम करता है वो हमारा करता है राइटर कार्य करता है। तो ध्यान रखें सभी बच्चे, हमारा काम क्या करता है, राइटर काम करता है। तो आगे चलेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन की उसी के साथ। तो इसका सही आंसर होगा आपका राइटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, सभी को बता दिया था मैंने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर में संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा फाइल जो एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। ए डॉट टी एक्स टी, बी ऑप्शन डॉट डी ओ सी, सी ऑप्शन डॉट एस एक्स डब्ल्यू, डी ऑप्शन आपका है सी एस वी। तो सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका, तो हमारा पूछा गया है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन फाइल नहीं है, कौन सा एक्सटेंशन फाइल संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। उसका होता है डॉट सी एस बी। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर संबंधित नहीं है, हमारा वो नहीं है डॉट सी एस बी। बाकी की डॉट एक्स पी, डॉट डी ओ सी और डॉट एस डब्ल्यू क्या संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ, तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर था इसका। और आप सभी को दिख रहा है अगला क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो ए ड्रॉ, बी इम्प्रेस, सी कैली और डी राइटर। तो लिब्रा ऑफिस में जो स्प्रेडशीट होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कैले। वो क्या कहलाती हैं, कैले। तो इसका सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कैले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रा ऑफिस में जो स्प्रेडशीट हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, 2000 अभी पीछे कक्षा में आया हुआ था। लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या कहलाती हैं, कैले कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन कैले। चौथा क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रा ऑफिस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट होता है हमारा, तो किस नाम से जाना जाता है। ए ड्रॉ, बी इम्पेयर, सी कैले और डी राइटर। तो लिब्रा ऑफिस में जो हमारा लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से
जाना जाता। तो पावर पॉइंट को हमारा इम्पेयर्स के नाम से जाना जाता है, इम्पेयर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इम्पेयर्स के नाम से जाना जाता है पावर पॉइंट को। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? इम्पेयर्स के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस क्या है? सभी के लिए आपको भी बात होती है लिब्रे ऑफिस क्या है। तो लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है, ये ऑप्शन में एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है। बी ऑप्शन एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है। सी एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। और डी एक संगठन है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? सभी के लिए काफ़ी कमेंट करके बच्चे बताएं लिब्रे ऑफिस क्या है। तो लिब्रे ऑफिस एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। क्या है? कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। क्या है? इसका सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर है, एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? तो जो ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस, इस बार आएगा यूपीसीएल TG2 में काफ़ी बार। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो ए ऑप्शन MAX ऑपरेटिंग सिस्टम X पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, विंडोज और मैक सिस्टम पर, डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका, हम जो तीनों पे चला सकते हैं, लिनक्स हो या विंडोज हो या आपका मैक सिस्टम पर हो। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा लिनक्स पे भी चल सकता है, विंडोज पर भी चल सकता है और मैक सिस्टम पर भी चल सकता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन हो चुका है। तो आज का 7वां क्वेश्चन हमारे साथ में है। लिब्रे ऑफिस के सेल के अंदर, लिब्रे ऑफिस के सेल के अंदर एक नई लाइन या एक पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो काफ़ी अच्छा है। लिब्रे ऑफिस में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ को कंट्रोल के प्लस के साथ कौन सी अन्य की दबाई जाती है? वो हमारा होता है इंटर। क्या होता है हमारा? इंटर। तो कंट्रोल प्लस इंटर होती है, वो हमारा होती है नई लाइन। एक सेल में, लिब्रे ऑफिस की सेल में अन्य सेल में पैराग्राफ बनाना। लिब्रे ऑफिस की सेल के अंदर एक नई लाइन या नई पैराग्राफ को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इंटर। इसका सही आंसर आपका इंटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर।
लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शित नहीं होता? क्या प्रदर्शित नहीं होता है? लिब्रा ऑफिस में राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? ए कुलवर्ण जो अल्फ़ाबेट होते हैं, या वर्तमान पृष्ठ की संख्या, सी शब्दों की कुल संख्या, और डी कंप्यूटर का नाम। तो हमारे लिब्रा ऑफिस में राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में प्रदर्शित नहीं होता, वो हमारा क्या नहीं होता है? वो हमारा होता है डी ऑप्शन, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपका डी। लिब्रा ऑफिस में राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम। ध्यान रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस में राइटर स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता है? तो कंप्यूटर का नाम। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी के साथ यदि आप कोई दस्तावेज़ साझा करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी दस्तावेज़ का साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देखकर सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपकी किस प्रयोग करेंगे? ए ODT, बी DOSCS, सी PDF, डी DOC। तो जो आपका दस्तावेज़ का साझा करना चाहते हैं वो, और आप चाहें कि लोग बस इसे देख सकें, तो हमारा वो कहलाता है PDF। वो कहलाता है PDF। तो उसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो PDF इज करेक्ट, PDF। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर आपका PDF। ये सीरीज मापक पेपर का आकार जो अधिकांश प्रिंट सामर्थ्य करते हैं, तो A1, A2, A3, A4। तो हमारा जो पेपर सीरीज होती है वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे सबसे बड़ा जो होता है मैं आपको बता दूँ, A0 होता है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। सबसे बड़ा हमारा जो पेपर साइज होता है वो A0 का होता है, और आमतौर पर हम A4 का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रिंटिंग के लिए या हमारे पेपर शीट या फोटोस्टेट के लिए प्रयोग करते हैं। वो हमारा होता है A4 का होता है साइज 210 गुणा 197। 210 लंबाई होती है और चौड़ाई 197 होती है। तो इसकी कभी भी साइज भी पूछ देता है, A4 का साइज कितना है? A4 का साइज होता है 210 गुणा 197। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं A4 का साइज, तो ध्यान में रखना। तो चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रा ऑफिस राइटर में लिब्रा ऑफिस पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन किया जाता है। लिब्रा ऑफिस में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन Shift+A, बी ऑप्शन टैब, सी ऑप्शन Ctrl+Enter, और डी ऑप्शन Ctrl+C। तो सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर दें। मेरे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे, मैं बच्चे के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस कीबोर्ड का संयोजन करते हैं? तो सभी बच्चे 11वें का आंसर दें कमेंट करके। सभी स्टूडेंट
सभी स्टूडेंट 11 का आंसर कमेंट करें। सभी बच्चे कमेंट करें। 11वीं का लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में टैबलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन में डॉट ODT, बी ऑप्शन में डॉट ODT, सी ऑप्शन में डॉट OTT और डी ऑप्शन में आपका डॉट DOC। तो लिब्रा ऑफिस में टैब के लिए एक्सटेंशन फाइल तो हमारी जो होती है वो हमारा सी ऑप्शन में सही आंसर। तो डॉट OTT हमारा ये आंसर है। OTT तो हमारी एक्सटेंशन फाइल होती है टैब में होती है OTT। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। ए स्लाइड, बी स्लाइड टाइटल व्यू और सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए हम दोनों का प्रयोग करते हैं, स्लाइड या स्लाइड शॉर्टर व्यू का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो हम दोनों का प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है आपका। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्लाइड ट्रांजिशन वे पदार्थ होते हैं जो ए प्रस्तुति की शुरुआत में, बी जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, जब किसी भी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, और डी प्रस्तुति के अंत में। तो जो हमारी स्लाइड होती हैं, स्लाइड के ट्रांजिशन पे प्रभाव होते हैं वो हमारे जब होते हैं व्यू। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट। जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तो स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका बी। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में से लागू करते हैं। ए स्लिप ट्रांजिशन और बी नॉन ट्रांजिशन, सी वेब ट्रांजिशन और डी पुश ट्रांजिशन। तो सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर देंगे कमेंट में। इसका भी मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन, 11वां और एक 15वां दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देंगे सभी बच्चे जो PPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे सभी से आग्रह करूँगा कमेंट में अधिक से अधिक इन दोनों को आंसर दें, क्योंकि मैं जानबूझ के क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ। कोई देखना चाहता हूँ कौन किसने लिब्रा ऑफिस पढ़ रखा है, क्योंकि सभी पढ़ा चुके हैं और मैं भी दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं 11वें और 15वें का आंसर कमेंट में कौन सबसे पहले देगा, क्योंकि मैं भी लाइव आना चाहता हूँ। लाइव में मैं आता हूँ और बच्चे नहीं होते हैं। तो सभी बच्चे ये भी कहें बता दें कि लाइव
पढ़ना चाहते हैं तो लाइव में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि बीपीसीएल सभी को पार करना है। तो ध्यान में रखें, 11वां और 15वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, तो उसके लिए सभी बच्चे तैयारी करके कमेंट करें, कमेंट में दोनों का आंसर लिखें सभी बच्चे। और चलते हैं इसके साथ भी, मैं इसको स्लाइड करके हटा रहा हूँ और रोकता हूँ क्वेश्चन को। और मैंने जो भी क्वेश्चन बताया था उसका आंसर छुपा दिया है सभी के लिए, तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे 11वें और 15वें क्वेश्चन का। तो 16वां क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, एक स्लाइड डैश एक स्लाइड है जिसके अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ए प्रथम स्लाइड, बी मास्टर स्लाइड, सी टेम्पलेट और डी स्टाइल। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बता दूं क्या होगा, एक स्लाइड इसके हम कहते हैं, तो हमारा क्या होती है मास्टर स्लाइड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, मास्टर स्लाइड। तो चलते हैं इसी के साथ लिब्रा ऑफिस कैले में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। ए ऑप्शन .odp, बी ऑप्शन .ds और सी ऑप्शन .odd और डी ऑप्शन .odt। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें इसका सही आंसर क्या होगा। स्प्रेडशीट हमारी होती है, तो आपको बता दूं मैं, इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है आपका, तो बी ऑप्शन इस करेक्ट .ods। तो हमारा जी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है स्प्रेडशीट में, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ध्यान रखें, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर का, इसका सही आंसर तो बी। तो चलते हैं इसी साथ अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें नंबर का है, लिब्रा ऑफिस कैले में फार्मूला हमेशा प्रति से शुरू होता है। ए परसेंटेज, बी डॉलर और सी एंड और डी सम बराबर। तो इसका सही आंसर होगा आपको मैं बता दूँ, तो हमारा लिब्रा ऑफिस कैले में फार्मूला है, फार्मूला में प्रतीत होने वाला होता है हमारा डी ऑप्शन इक्वल या सम होता है। तो ध्यान में रखें, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, तो इसका सही आंसर आपका डी सम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रा ऑफिस कैले में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। तो लिब्रा ऑफिस कैले में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट 2। तो लिब्रा ऑफिस कैल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में तक ट्रिपल की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ए फाइल में, बी व्यू में, सी एडिटिंग में और डी विंडो में। तो हमारा जो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो हमारा वो होता है सी ऑप्शन एडिटिंग। क्या होता है, एडिटिंग। तो क्या होता है, एडिटिंग में हमारा फाइल एंड रिप्लेस का ऑप्शन जो होता है वो मेनू के में होता है। तो ध्यान रखना, अगली बार क्वेश्चन आते हैं भी। तो ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है सी। तो हमारा क्या है
इजी एडिटिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैले में अधिकतम कितनी रो और कॉलम हैं? तो ये ऑप्शन 1,04,800। लिब्रे ऑफिस कैले में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? ये ऑप्शन 1,48,576 और 1,024। 1,48,576। सॉरी 10,48,576 और लिब्रे ऑफिस कैले में अधिकतम रो और कॉलम होते हैं। तो 10,48,576 और 1,024 या 10,48,576 या 16,384 या 16,384, 10,48,576 या 1,024 और 10,48,576। तो आपको मैं बता दूं रो रो हमारी किस्म होती है रो और कॉलम। तो ये तो हमारे होते हैं ए बी सी डी। जमा क्या कहलाती हैं? जमा कहलाती हैं कॉलम। क्या है? कॉलम। परंतु लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं ये कहलाती है रो। तो रो हमारी जो होती हैं 10,48,576 तो हमारी होती हैं रो। 576 हमारी होती हैं रो। और कॉलम होती हैं 1,024 होते हैं 1,024। तो इसका सही आंसर आपका ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। क्या है? ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो लिब्रे ऑफिस में वर्कशीट अधिकतम जो वर्कशीट होती हैं वो कितनी होती हैं? ए 256, बी 1,028, सी 10,000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम जो होती हैं वर्कशीट वो हमारी होती हैं सी ऑप्शन 10,000। कितना? 10,000। तो सी ऑप्शन इज 10,000। लिब्रे ऑफिस कैले में अधिकतम जो वर्कशीट होती हैं वो होती हैं हमारी 10,000। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैले में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो सेल में डायलॉग बॉक्स को शॉर्ट की क्या होती है? तो ए ऑप्शन Shift+1, बी ऑप्शन Ctrl+1, सी ऑप्शन Alt+1, डी ऑप्शन Ctrl+Alt+1। तो मैं आपको बता दूं डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका Ctrl+1। तो Ctrl+1 से हम करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन शॉर्ट की हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर।